गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 3:4। दे आर गोइंग इन अपोजिट दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल ट्रैक। इफ each take 3 seconds to cross an electric pole, find time taken by the train to cross each other। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है। मान लीजिए दो ट्रेन है, ठीक है, एक ऐसे है और देखिए यहाँ पे दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन ऐसे आ रही है और दूसरा ट्रेन कैसे आ रही है, ऐसे। ठीक है, ये दूसरी ट्रेन है। ठीक है, इनका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ये मान लीजिए स्पीड इसका 3x होगा तो इसका 4x है। ठीक है, ये स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो, तो लेट रेशियो भी x, तो देन स्पीड क्या होगा, इसका 3x हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन along parallel track if each take 3 seconds to cross an electric pole। मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल होगा, इसको ये क्रॉस करता है कितना, 3 सेकंड में। इस पोल को मान लीजिए पोल है, तो ये ट्रेन इसको 3 सेकंड में पार करती है। इफ इच मतलब ये भी इसको 3 सेकंड में क्रॉस करता है, ये भी इसको 3 सेकंड में क्रॉस करता है पोल को। ये ट्रेन है, मान लीजिए इसका लेंथ कुछ ए होगा, इसका लेंथ बी होगा। ठीक है, ये इसको क्रॉस करता है कितना, 3 सेकंड में। तो अब देखिए यहाँ से टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए पहले ट्रेन के लिए टाइम क्या दिया हुआ था, 3 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, और ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड क्या दिया हुआ है, 3x। तो यहाँ से स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही ये लेंथ हो जाएगा, ये जो ट्रेन का लेंथ होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए स्पीड इंटू टाइम क्या आ जाएगा, 3x इंटू 3 यानी कि 9x। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल इसका 9x लेंथ हो गया इस ट्रेन का। और इस केस में देखिए इसमें क्या दिया था, यहाँ पे देखिए स्पीड दिया हुआ था कितना, 4x। ये भी टाइम इसका क्या था, ये भी 3 सेकंड में इसको क्रॉस कर रहा था, तो ये 3 सेकंड। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही लेंथ ऑफ ट्रेन इसका। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए स्पीड 4x इंटू टाइम 3 यानी कि 12x। ठीक है, अब देखिए यानी कि दोनों ट्रेन का लेंथ आ गया, इसका ये मान लीजिए ये 9x आ गया और इसका कितना आ गया, 12x। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हुआ वही लेंथ हो जाता है ट्रेन का। तो अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा तब कितना टाइम लगेगा। तो ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के लेंथ को क्रॉस करेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू यानी इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ। तो ये 9x ट्रेन का लेंथ हो गया और प्लस ये 12x दूसरे ट्रेन का लेंथ हो गया। तो ये देखिए 21x टोटल ये इसका लेंथ आ गया। अब देखिए इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू, देखिए सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस होता है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में जाता, ये भी इसी में जा रहा है, ये भी इसी में, तब माइनस होता है, इस केस में माइनस होता है। अगर ऐसे जा रहा है, रिलेटिव स्पीड देखिए, अगर एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो इस केस में प्लस होता है। तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगा, तो देखिए ये स्पीड है 3x, ये स्पीड है 4x, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा प्लस होगा। तो 3x + 4x इक्वल टू कितना, 7x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम आ जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, 21x और टाइम है 7x, ये कटेगा यानी कि 3। तो 3 क्या आ जाएगा, टाइम क्या चीज में होगा, सेकंड में। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। यही मेरा आंसर हुआ। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था तो वो स्पीड 3x और 4x हो गया,
और टाइम दिया हुआ था, तो डिस्टेंस जो निकलेगा स्पीड इंटू टाइम वही ट्रेन का लेंथ हो जाता है अगर पोल को पार करेगा तब। तो इस केस में भी पोल को पार कर रहा था 3 सेकंड में, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस वही हो गया, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ से हमें क्या हो गया, टोटल लेंथ निकल गया ट्रेन का, इसका प्लस इसका, और रिलेटिव स्पीड भी आ गया मेरा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो गया। तो डिस्टेंस और स्पीड आ गया तो टाइम आ गया 3 सेकंड। चलिए थैंक यू दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था।